राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरे को चार सवाल पूछने थे आपसे। चार? हाँ बोलो। पहला मेरा सवाल ये था कि कहते हैं कि भगवान की मर्जी से हर चीज़ होती है धरती पर। भगवान की मर्जी से ही सब चीज़ होते हैं, अच्छे काम जो भी हम अच्छे काम करते हैं बुरे काम करते हैं सब भगवान की मर्जी है। भगवान की मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो मुझे डाउट ये लगता है कि हमें फिर धरती पर आए क्यों हैं? तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें नरक में जाने के लिए धरती पर भेजा है क्या? क्योंकि जो भी हम काम करेंगे तो उसका तो जिम्मेदार भगवान ही है। इसका उसके जिम्मेदार भगवान, आप जिम्मेदार नहीं हैं। नहीं, भगवान की मर्जी से सब कुछ हो रहा है ना, तो फिर हम जो कर रहे हैं तो उसमें भगवान की मर्जी तो है ही ना। परमात्मा उसको कहते हैं जो किसी की आत्मा नहीं दुखावे। कोई किसी का बेटा नहीं मारा, किसी की बेटी नहीं मारा, किसी का कैंसर नहीं कराए, किसी का कोई दुख नहीं दे, केवल सुख दे, उसको परमात्मा कहते हैं, श्रेष्ठ आत्मा। और हम उस परमात्मा को ना समझकर इस काल को परमात्मा कहने लगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी नई वीडियो में। दोस्तों हम लाए हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा दो संतों के बीच में। एक तरफ अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज है, दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी की बड़ी सभा में एक शिष्य ने पूछा है कि महाराज जी, गीता में लिखा है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा, और लिखा है कि भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो वह कौन भगवान है जो हमारे को कर्म बंधनों में बांधे रखा है, और वह कौन भगवान है जो हमारे कर्म बंधनों से छुटकारा दिला सकता है? तो इस तरह के कई सवाल उन्होंने खड़ा कर दिए हैं। तो इस सवाल के जवाब दोनों संतों से बारी बारी जानेंगे। तो पहले जानते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार, उसके बाद जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरे को चार सवाल पूछने थे आपसे। चार? हाँ बोलो। पहला मेरा सवाल ये था कि कहते हैं कि भगवान की मर्जी से हर चीज़ होती है धरती पर। भगवान की मर्जी से ही सब चीज़ होते हैं, अच्छे काम जो भी हम अच्छे काम करते हैं बुरे काम करते हैं सब भगवान की मर्जी है। भगवान की मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो मुझे डाउट ये लगता है कि हमें फिर धरती पर आए क्यों हैं? तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें नरक में जाने के लिए धरती पर भेजा है क्या? क्योंकि जो भी हम काम करेंगे तो उसका तो जिम्मेदार भगवान ही है। इसका उसके जिम्मेदार भगवान, आप जिम्मेदार नहीं हैं। नहीं, भगवान की मर्जी से सब कुछ हो रहा है ना, तो फिर हम जो कर रहे हैं तो उसमें भगवान की मर्जी तो है ही ना। अच्छा एक काम करो, आग में कूद जाओ। उसमें भी मुझे लगेगा कि भगवान की मर्जी होगी। मैं आप कूदोगे? नहीं, अपनी मर्जी से तो क्या नहीं करेंगे। हम कहेंगे आग में कूद जाओगे? हाँ या ना? ऐसे तो कोई भी नहीं कूदेगा। नहीं कूदेगा ना? नहीं। तो जब हमारे कहने से आप आग में नहीं कूदे, तो भगवान ने कहा था कि तुम चोरी करो, भगवान ने कहा था कि तुम किसी के साथ बलात्कार करो, भगवान ने कहा था कि तुम झूठ बोलो। जब हमारा कहना आप नहीं मान रहे हैं, हम कह रहे हैं आगे में कूद जाओ, आप नहीं कूदेंगे, तो फिर भगवान ने ये थोड़ी कहा कि तुम चोरी करो, तुम गलत करो। भाई ये सब आपने अपनी मर्जी से किया है, आपने इस कार्य को किया गलत कार्य। और जब आपने किया गलत काम, भगवान ने हाथ पकड़ के तो चोरी करवाई नहीं थी, भगवान ने हाथ पकड़ के तो झूठ बुलवाया नहीं था मुंह में उंगली डाल के। जो किया है आपने किया है, आपके पास पता था ना, आपको पता है ना। मैंने बोला आग में कूद जाओ, आप नहीं कूदे क्योंकि आपको पता है कि क्या सही है और क्या क्या गलत है। जब आपको पता है कि क्या सही क्या गलत है, तो फिर जो काम किया वो भी पता था कि क्या सही है, फिर उसके जिम्मेदार भगवान क्यों? आप खुद क्यों नहीं? भगवान पता है ना आपको कि क्या सही है क्या गलत है ना? पता है। यदि मैं बोला कि आग में कूद जाओ और आप कूद जाते, तो मेरे को लगता कि भाई इसे तो पता ही नहीं था कि क्या गलत है। लेकिन आपको तो पता नहीं, जब नहीं कूदेंगे तो आपको पता है कि क्या सही क्या गलत है। तो फिर जब आप चोरी करेंगे, गलत काम करेंगे, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, काली बात आएंगी सरकार की नजर। जो भी हम कर रहे हैं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। पहले ये बताओ, झूठ बोलना पाप है, ये पता था कि नहीं? बिल्कुल पता था। पता था, तो फिर क्यों बोला? और बोला है आपने तो भोगेंगे आप, भगवान थोड़ी दोषी हैं। दूसरा सवाल मेरा यह है, पहले ये बताओ संतुष्ट हुए? बेटा हर चीज के जिम्मेदार भगवान नहीं, भगवान हमें बुद्धि देकर भेजते हैं, कुछ निर्णय हमें लेने होते हैं। भगवान थोड़ी कहते हैं तुम गलत काम करो। तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास अक्ल है कि नहीं? गाड़ी चला रहे हो तो ब्रेक है ना आपके पास, तो ब्रेक भी और एक्सीलेटर भी है, कब क्या दबाना है वो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि आपके लिए क्या है। हर चीज भगवान ने स्वतंत्र कर दिया है। कुछ चीजों में भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलते, सत्य है, लेकिन कुछ चीजों में आप स्वतंत्र हैं। कुछ डिसीजन लेने में आप अपने हिसाब से लो क्या सही है। अब आप शराब पी रहे हैं तो भगवान ने थोड़ी पकड़ाई तुम्हें शराब कि पियो। भगवान ने तो दूध भी दिया, भैया दूध पी ले, लस्सी पी ले, छाछ पी ले, अमृत पी ले, गन्ने का रस पी, लेकिन नहीं आपको तो शराब पीनी। तो अब जब शराब पियोगे आप अपनी मर्जी से, तो भाई जिम्मेदार भी आप होंगे, भगवान थोड़ी पिला रहे हैं। भगवान ने तो सब बना दी, भगवान ने तो नीम कड़वी बना दी, गन्ना मीठा बना दिया कि भैया जहाँ तुम्हें मीठे की जरूरत पड़े मीठा खा लेना, जहाँ कड़वी की जरूरत पड़े कड़वा खा लेना। भगवान ने तो गुड़ भी बना दिया
और तुम्हें मिर्ची भी बनाई, मिर्ची तीखी होती है भाई, तुम्हें तुम्हारे स्वाद के हिसाब से बना दिया। इलायची में सुगंध भर दी और लौंग में भर दी, बढ़िया कि लौंग ये काम करेगी, इलायची ठंडी है, लौंग गर्म है, सब बना दिया। उसका उपयोग आपको करना है। ईश्वर ने सब बनाया है। ईश्वर ने नहीं कहा कि नहीं जी तुम ये नहीं करो, ये करो। भगवान ने कहा सत बोलो, झूठ मत बोलो, सही राह पर चलो, बुरे पे मत चलो। आप चल रहे हो बुरे पे तो भोगोगे आप, भगवान जिम्मेदार नहीं है। आगे बोलो। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये है कि एक गृहस्थ भक्ति करे और एक सन्यासी भक्ति करे, दोनों में से किसको ज़्यादा पुण्य मिलेगा और क्यों? गृहस्थ को। गृहस्थ में रह करके भगवान के भजन करने का ज्यादा फल है। सन्यासी का भी फल है, संत करे भजन उसका भी फल है, पर गृहस्थ में रह करके देखो, सन्यासी संत के कोई काम नहीं, केवल भगवान का नाम जपना, तो वो अपना जप रहा, उसे पुण्य मिलेगा, वो अपने काम कर रहे हैं संत जन। लेकिन हम गृहस्थी में हजार काम होती हैं, गृहस्थी हजार झंझट होते हैं गृहस्थी में, पर हजार झंझटों में रहकर भी हम जरा भगवान के लिए टाइम निकालें, भगवान इससे भी खुश हो जाते हैं। भाई बहुत व्यस्त है, बहुत काम है, फिर भी हमारे लिए समय निकालता। तो वो आपकी सन्यासी 10 घंटा माला जपे और तुम 10 मिनट जप लो तो तुम्हारा और सन्यासी का एक बराबर है। अच्छा, मुझे इस गृहस्थ में हो कर तो रहे हो। अच्छा, मुझे भी लगा था गृहस्थ को ज़्यादा पुण्य मिलेगा, लेकिन इसमें मुझे कंफ्यूजन ये है कि नहीं, पुण्य ज्यादा कम नहीं। सन्यासी यदि सही है तो अपनी जगह सबसे श्रेष्ठ है। सन्यासी ठीक है, अपनी जगह सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन गृहस्थी भी श्रेष्ठ है। गृहस्थी कम नहीं है। गृहस्थी से सन्यासियों की सेवा होती है। गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जो बाकी के 3 आश्रमों की सेवा करता है, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास। गृहस्थी ना होगा तो सन्यासी ना होगा। गृहस्थी से सन्यासी है। ब्रह्मचर्य, सन्यास और वानप्रस्थ, 4 आश्रम होते हैं ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। ठीक है। मुझे इसमें कंफ्यूजन ये थी, जो गृहस्थ में रहेगा वो तो उसको तो लालच भी रहेगा, मोह भी रहेगा, परिवार का पैसा कमाने का लालच भी रहेगा, और कभी कभी गुस्सा भी आएगा। इसलिए तो कहते हैं लालच, कथाओं में यही तो समझाते हैं, गृहस्थी में रहना बुरा नहीं है, रहो, पत्नी पति बेटा हम तो रोज यही समझाते हैं कि सब में रहो, सारे काम करो, लेकिन मन भगवान में लगा के रखो, यही खूब समझाते हैं। और तीसरा प्रश्न मेरा ये था कि भगवत गीता में ये लिखा हुआ है कि आत्मा को आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती, नैनम तो सिंदति शस्त्राणि नैनम दधति पावका। ठीक है, बिल्कुल। तो हमें फिर नरक की यात्राओं से क्यों डराया जाता है? मतलब अरे डराया नहीं जाता, होते हैं नरक, डराया बस नहीं। जब तो बताया टेलर है, नरक देखना हो तो मैं भी दिखा सकता हूँ। क्योंकि गीता पढ़ के तो फिर हमें ये लग जाएगा ना आत्मा को कुछ होना ही नहीं है। नहीं तो आत्मा को थोड़ी कुछ होगा, आप नरक जाओगे तो आत्मा को थोड़ी कुछ होगा। भौतिक शरीर तो यहीं रह जाएगा ना। अभी आपको दूसरा शरीर दे दूंगा, मैं अभी आपको दे दूं, आपको दूसरा शरीर दे दूं आपको, हाँ या ना? मैं समझा नहीं। अभी समझाता हूँ। आपके पास कितने शरीर हैं? एक ही शरीर है। बस गलती यही, आपके पास 3 शरीर हैं, जिसमें एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर, एक स्थूल शरीर। कारण शरीर पे आप ना जाओ, क्योंकि वो समझना पाना वैसे आपके बस का नहीं है। आपको 2 शरीरों को मैं बात करता हूँ। आप सोते हो तो सपना देखते हो कभी? हाँ, देखते हैं। सपने में आप हरिद्वार, अयोध्या जी, काशी, फला 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 गए कि नहीं? सब जगह जाते हो। तो आप तो बिस्तर में सोए थे, फिर ये फलानी जगह घूम कौन रहा है? कौन था ये? आपका नाम क्या है? धीरज तो बिस्तर पे सोया था। फिर ये सपना देखने कौन चला गया? कौन देख रहा है नदी? कौन देख रहा है समुद्र? कौन देख रहा, कौन बात कर रहा है लोगों से? तुम्हें याद भी है कि आज मैंने सपने में उनको देखा। तो कौन था? धीरज तो सो रहा था, फिर कौन देख रहा था? कौन था वो? बताओ कौन था वो? पता नहीं। हाँ, उसी को पता लगाना है। जो धीरज बिस्तर पर सो रहा था, वो धीरज तो चिता पे जाके जल जाएगा। उसे कहेंगे स्थूल शरीर। चिता पे जल जाओगे, लेकिन जिस शरीर से स्वप्न को देखा था वो शरीर चिता पे ना जलेगा। वही शरीर आत्मा निकल के उस शरीर में प्रवेश करेगी और वही शरीर सुख दुख का भोक्ता बनेगा, वही भोगेगा, वही नरक जाएगा, वही स्वर्ग जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। समझ में आई बात? पहले बता दो लाला, समझ में आई? समझ में आ गई। संतुष्ट हो? संतुष्ट। फिर ठीक है। तो दोस्तों, ये थे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। उन्होंने किस तरह से तर्क दिए हैं। आइए आप जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार कि वह कौन भगवान है जो हमें कर्म बंधन में बांधे रखा है, वह कौन भगवान है जो हमारे कर्म बंधनों से छुटकारा दिला सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी के विचार आपको दिखाते हैं कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये सत्यनारायण नहीं थे, अविनाशी भगवान नहीं थे, ये नाशवान थे, इनकी जन्म मृत्यु होती थी। एक झलक दिखाएंगे आपको, समझदार को संकेत बहुत होता है। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत
गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। ये कहाँ से मुद्रित है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसका एक थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। 123 पृष्ठ, तीसरा स्कंध, 123 पृष्ठ है। ये तीसरा स्कंध। भगवान विष्णु, श्री विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए बता रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। ये गीता जी में काम आओगा आपका। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारी बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। ये स्पष्ट हो गया। शंकर भगवान कहता है कि मैं जब ब्रह्मा भी आपसे उत्पन्न हुआ तो उसके बाद मेरी उत्पत्ति हुई, क्या मैं आपका बच्चा नहीं हुआ? मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। ये शिवे उसी को बोलते हैं, दुर्गा को। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, यानी ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, शंकर भगवान नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस पवित्र पुराण में, इस श्रीमद् देवी भागवत पवित्र पुराण ने 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं। एक तो ये कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये सत्यनारायण नहीं है। और दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है तीनों की। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा कंसेप्ट ये क्लियर हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, यानी जिसके भाग्य में जो कुछ लिखा है उतना ही दे सकते हैं। दुख है तो दुख ही देंगे, ये उसमें परिवर्तन नहीं कर पाओगे। और सुख है आपके भाग्य में तो उसको भी यदि आप इनकी भक्ति करते हो तो निर्बाध दिला देंगे। लेकिन ये कर्म, आपके कर्म में दुख है तो उसको परिवर्तन नहीं कर सकते। ये किसी भी प्रकार के पाप कर्म दंड का नाश नहीं कर सकते, न संचित कर्म को नाश कर सकते और न ही इस प्रारब्ध के कर्म का नाश कर सकते। और संचित जो हम कर रहे हैं, जो क्रियावान है, ये भी उसको नहीं बदल सकते। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, श्री कृष्ण जी ने बहुत कोशिश की, यानी विष्णु जी ने, कि ये युद्ध ना हो। उनकी 100 प्रयत्न करने पर भी युद्ध होकर ही रहा। तो जो क्रियावान कर्म थे वह भी ना बचे, उनको भी नहीं चेंज कर सके। रीत कितना अनर्थ हुआ, करोड़ों व्यक्ति मारे गए। वो सारा पाप पांडवों के सिर पर रखा गया। और प्रारब्ध के कर्म को ये अपना भी नहीं काट सकते। प्रारब्ध तो दूसरों का नहीं कैसे काटेंगे। जैसे श्री राम रूप में श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के भाई बाली को मारा था, धोखा देकर वृक्ष की ओट लेकर तीर मारा था। उसका भी बदला देना पड़ा, वो भी कर्म दंड भोगना पड़ा। उसके प्रारब्ध में लिखा गया वो कर्म श्री कृष्ण रूप में
जो बाली वाली आत्मा थी वो तो एक शिकारी बना, और श्री राम वाली आत्मा श्री कृष्ण बने, और श्री कृष्ण जी का वध विषाक्त तीर यानी जहर से बुझे हुए तीर मारकर उस एक शिकारी ने उनका वध किया। तो उनका अपना भी कर्म भोगना पड़ा उन भगवानों को, जिनकी हम गुण गाया करते थे, जिनको सर्वशक्तिमान बताया करते थे, तो वो भी सर्वशक्तिमान नहीं पाए, ये अविनाशी भी नहीं पाए, क्योंकि इनकी जन्म मृत्यु होती है। इनके पिता कौन है? इनके पिता काल रूपी ब्रह्म है। पुण्यात्माओं, सत्संग के अंदर परमात्मा की याद दिलाई जाती है, आत्मा और परमात्मा की सतिथि बताई जाती है, कौन से कर्म अच्छे हैं कौन से बुरे हैं ये याद दिलाई जाती है, और आपको जो मिशन से जुड़ता है, जो भगवान चाहता है, उसको स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि ये पाप नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे तो तुम सफल होगे, सच्चाई है ये। तो फिर वो आपके क्रियावान कर्म भी बदलवा दिए जाते हैं। जैसे कोई शराब पीता है, कोई चोरी करता है, कोई मिलावट करता है, कोई जारी करता है, कोई और बकवाद करता है, वो सब छुटवाई जाती है। वो क्रियावान कर्मों को भी चेंज कर दिया जाता है। प्रारब्ध के अंदर आपकी किस्मत में कोई जबरदस्त दुख है, उसको भी परमात्मा हल्का करके नाश कर देते हैं। परमेश्वर शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिष्क में जय भाग्य में सूली हुआ कांटे में टूट जा। यदि आपके भाग्य में कहीं मृत्यु दंड लिखा हो, कहते कांटा लाग के, मनमाने ठोकर लाग के, अंगूठा फूट के जीवन बच जा, इतना हल्का करके परमात्मा वो कबीर परमेश्वर आपके प्रारब्ध में लिखे हुए पाप कर्म का विनाश कर देते हैं, और संचित जो कर्म आपके वहां रखे हैं डिपॉजिट, उसका भी नाश कर देते हैं। क्या बताते हैं परमेश्वर अपनी महिमा? आप ही बताओ आकर के। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास। हमारे संचित कर्मों का ढेर लगा पड़ा है। हम आप जी को अब मिली है सत साधना, जो सच्ची साधना करनी चाहिए थी। इस सत साधना को ना करके हम जितने भी क्रियाएं करते थे वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण था, वो भगवान के विधान के विपरीत। तो दोस्तों ये थे दोनों संतों के विचार। अब आपको निर्णय लेना है कि कौन से संत शास्त्र के अनुकूल बता रहे हैं, कौन से शास्त्र के विरुद्ध बता रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।